कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है। अकेला गुरुग्राम नहीं, पूरा भारतवर्ष आज बीजेपी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की लहर है। कांटे की टक्कर नहीं होती जी। अब तो सिर्फ एक तरफा बीजेपी की लहर होती है। बीजेपी का ही मेयर बनेगी। एक और आरोप ये भी है कि वो 100 रुपए लेते हैं और 10 दिन तक आते भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पॉइंट के अंदर बीजेपी सरकार। नमस्कार। हरियाणा नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाली 2 मार्च को यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के चलते हम मौजूद हैं गुरुग्राम में और यहाँ पर आम जनता से पूछेंगे कि उनकी राय बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य उम्मीदवार हो, उन पर क्या कहना है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विजेंद्र सिंह गिल है। विजेंद्र सिंह जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ की जो जनता है गुरुग्राम की, क्या सोच कर किस पार्टी की तरफ रुख करती है? भाई साहब, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अकेला गुरुग्राम नहीं, पूरा भारतवर्ष आज बीजेपी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट है और पार्टी जो काम करती है वो जनहित के प्रति बहुत ही बढ़ चढ़कर अच्छे कार्य कर रही है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है। अच्छा, मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कल घूम रहा था और मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर कूड़े की जो गाड़ी है वो कूड़ा लेने नहीं आती है। तो इस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि 2017 से 2022 तक मधु आज़ाद यहाँ की मेयर रही हैं गुरुग्राम की, और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में भी। तो आपको इस पर क्या कहना है? देखो, यहाँ वार्ड नंबर 5 से हमारे राकेश राणा जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है, हो सकता है पार्टी की तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से कोई चूक हो जाती हो। कहीं कहीं किसी गली में कोई चूक हो जाती है। रोज़ाना हर एक गली में गाड़ी नहीं पहुंच पाती हो, ऐसा हो सकता है कहीं कहीं। नहीं, जनता का एक और आरोप ये भी है कि वो 100 रुपये लेते हैं और 10 दिन तक आते भी नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन का कोई वो नहीं है। एक आध दिन, कोई हफ्ते में एक आध दिन चूक हो जाए, वो किसी गाड़ी में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई और बात हो जाए कर्मचारी के साथ, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। और उसके अंदर भी राकेश राणा जी ने अपनी पर्सनल गाड़ियां लगा रखी हैं, पर्सनल जेसीपी लगा रखी है। हर गली के अंदर, हर वार्ड के अंदर अपनी पर्सनल पहले से ही जेसीपियाँ और गाड़ियाँ चल रही हैं। सीवर का जो सिस्टम है उसकी सफाई के लिए भी अपने पर्सनल व्हीकल लगा रखे हैं। पहले से ही जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से टिकट दिया है। अच्छा, मेयर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये गुरुग्राम के लिए? देखो जी, क्वालिटी तो ये है, काम तो पहले तो जनता का प्रेम जो है वो ही मेयर को आगे लाता है। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था कि पहले जनता पार्षदों को चुनती थी, फिर वो पार्षद मिलकर मेयर को चुनते थे, लेकिन इस बार जनता के पास एक सुनहरा मौका है, वो डायरेक्ट अपने मेयर को चुन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कहाँ तक अच्छी बात है और कहाँ तक बुरी बात है? देखो, ये सरकार के संज्ञान की बात है। कानून किस किस तरह के बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कानून की जो बातें हैं वे आम जनता समझती तो है, लेकिन उन चीज़ों को ऊपर से जो बन के आते हैं वे जनता की सुविधा के लिए ही कानून बनाए जाते हैं कि जनता बार बार उस चीज़ के लिए परेशान ना रहे। इसलिए जो किया गया है वो अच्छा ही किया गया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का गुरुग्राम से अगर बात करें तो सीमा पहूजा लड़ रही हैं मेयर इलेक्शन के पद पे। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी या एक तरफा लड़ाई है? कांटे की टक्कर नहीं होती जी। अब तो सिर्फ एक तरफा बीजेपी की लहर होती है। बीजेपी का ही मेयर बनेगी। सारी बीजेपी की लहर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की लहर है। अब कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है। कांग्रेस पिछड़ चुकी है। अभी जनता ने मन बना रखा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर पॉइंट के अंदर बीजेपी सरकार है। अच्छा, आपको वैसे योगी जी कैसे नेता लगते हैं? योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं। जो कटोर बटो की बातें कर जाते हैं? देखो, वो तो एक परिवार के अंदर भी चलती है। हम भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को बोलते हैं, अगर हमारे पास 2 बेटे 3 बेटे हैं तो हम उनको यही तो बोलेंगे कि एक साथ रहो। तो उन्होंने कहाँ बोल रहा है कि भाई आप कटोगे बटोगे, ये बात नहीं है। उनको कहने का मतलब है संगठित रहो।